हेलो दोस्तों, आज आप सभी को सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 17 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस वाणिज्यिक स्पेस कंपनी ने विश्व का पहला अंतरिक्ष कक्षा में ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। यानी कि अंतरिक्ष कक्षा में जो है पूरा ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है, माने कि सभी जो जितने भी क्रू मेंबर है सभी लोग जो है टूरिस्ट के रूप में गए हैं, कोई भी ऐसे नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिका की वाणिज्यिक कंपनी है स्पेस एक्स। क्या है दोस्तों? तो स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की संस्थापक की बात करें दोस्तों तो इसका संस्थापक है एलन मस्क। एलन मस्क याद रखिएगा दोस्तों, एलन मस्क याद रखिएगा। एलन मस्क ने ही स्पेस एक्स के तहत कंपनी के तहत 143 उपग्रह एक ही रॉकेट से फाल्कन 9 नाम था उसी से जो है एक ही बार कक्षा में प्रक्षेपित किया था, रिकॉर्ड बना दिए हैं। उससे पहले जो है इसरो के नाम रिकॉर्ड था 104 उपग्रह। स्पेस एक्स के एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इंस्पिरेशन फॉर इसका अभियान का नाम दिया गया इंस्पिरेशन फॉर का चालक दल पूरी तरह पर्यटकों द्वारा बनाए गए पहले कक्षीय उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्षा में है। स्पेस एक्स रॉकेट नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, याद रखिएगा। ये कैप्सूल हो जाएगा, कक्षा नहीं कैप्सूल, याद रखिएगा दोस्तों कैप्सूल। यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल, क्या नाम है कैप्सूल का नाम? तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल, याद रखिएगा। इसका नाम दिया गया है मिशन को इंस्पिरेशन मिशन, और जो कैप्सूल का नाम दिया गया क्रू ड्रैगन। क्या? तो क्रू ड्रैगन। 3 दिन बिताएंगे। कितना दिन बिताएंगे दोस्तों? तो 3 दिन, याद रखिएगा। चालक दल में 38 वर्षीय अरबपति जारेड इसाकमैन जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यात्रा को वित्त पोषित किया है, यानी कि इन्हीं के खर्च पर। 29 वर्षीय हेलेने आर्सेनी, एक बचपन का कैंसर उत्तरजीवी और वर्तमान सेंट जूड चिकित्सक सहायक। 51 वर्षीय सियान प्रोटेक्टर और एक भूविज्ञानी और पीएचडी के साथ सामुदायिक कॉलेज शिक्षक। 42 वर्षीय क्रिस सेम्ब्रोस्की, एक लॉकहीड मार्टिन कर्मचारी आजीवन अंतरिक्ष प्रशासक जिन्होंने एक ऑनलाइन रेफर के माध्यम से अपनी सीट का दावा किया, शामिल है। तो इन 4 लोगों को भेजा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कैंसर सर्वाइवल प्रथम व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे। तो उनका क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है हेले आर्सेनी। क्या नाम है? तो हेले आर्सेनिक्स, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आगे बात करें दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामों के लिए। तो नासा के अभी प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन। नासा के प्रशासक कौन है दोस्तों? अमेरिका की जो है स्पेस कंपनी जो है सरकारी जो है नासा है। नासा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958। स्पेस एक्स की संस्थापक और सीईओ अभी कौन है? तो एलन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में कब किया गया था दोस्तों? तो 2002 में। स्पेस एक्स मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य में, याद रखिएगा दोस्तों। किस कंपनी ने CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाली भारत की पहला संयंत्र चालू किया है? तो किस कंपनी के द्वारा जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं उसको जो है अवशोषित करेगा, किस कंपनी ने चालू किया है ऐसा संयंत्र? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टाटा स्टील। क्या हो जाएगा? तो टाटा स्टील, याद रखिएगा दोस्तों। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट सोख लेगा। CCU प्लांट यानी कि कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, CCU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD टीवी नरेंद्र ने किया। कौन? तो टीवी नरेंद्र। एक और क्वेश्चन हो गया कि टाटा स्टील के CEO और MD कौन है? तो टीवी नरेंद्र।
कंपनी के अधिकारी के और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण करेगा। कितना था? 5 टन। और इसको बाद में सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के अवसर किए गए CO2 का साइट पर पुनः उपयोग होगा। तो जो है कंपनी के द्वारा जो है निकाले गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो है पुनः उपयोग किया जाएगा, यानी कि रीयूज किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन कम से कम फैल सके। टाटा स्टील का स्थापना दोस्तों 25 अगस्त 1907 को हुआ था। कब हुआ था? तो टाटा स्टील की स्थापना जमशेदपुर में 25 अगस्त 1907 को किया गया था। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, जिसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा थे। और टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो मुंबई में। कहाँ में है? तो मुंबई, याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक दानवीर कौन है? तो दानवीरों की सूची में सबसे ऊपर है जमशेद जी टाटा। कौन है? तो जमशेद जी टाटा, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस हवाई अड्डा को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डा। अगर कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कुशीनगर। और कुशीनगर में ही जो है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है भारत का प्रथम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया। इससे बौद्ध तीर्थयात्री सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में भी आसानी होगा। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में खुल रहा है दोस्तों? तो कुशीनगर। कहाँ में? तो कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो कहाँ में हुआ? कुशीनगर में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा टीवी लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संसद टीवी। क्या हो जाएगा? तो संसद टीवी। तो लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर बना दिया गया क्या? तो संसद टीवी। अगर संसद की बात करें दोस्तों, संसद कितना में है? तो 79। र से राज्यसभा 80 में, 81 हो गया लोकसभा, यानी सरला याद कीजिएगा। सरला तो 79, र से राज्यसभा 80, लास्ट लोकसभा 81। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या कर दिया है? तो संसद टीवी। लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है? तो संसद बनता है। और उसमें राष्ट्रपति भी रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ दिया गया है, तो संसद बनता है। तो संसद टीवी नाम दे दिया गया है। यह नया चैनल देश की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वही राज्यसभा का सभापति होता है। एकमात्र राष्ट्रपति भारत के रहे हैं जो राज्यसभा के उप सभापति रहे, तो कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। कौन है? तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने शून्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में किस संगठन ने जो है शून्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। वित्त आयोग की बात करें दोस्तों, तो वित्त आयोग का गठन जो है 1951 ईस्वी में पहला बार किया गया था। यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 280 अनुच्छेद के तहत। इसमें 5 सदस्य रहते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में दोस्तों? 15वें वित्त आयोग है, तो NK सिंह, याद रखिएगा। NK सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग की स्थापना दोस्तों हुआ था 1992 ईस्वी में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रेखा शर्मा। CBI की बात करें तो CBI की अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? इसके डायरेक्टर कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता और उद्योगों के साथ काम करने के लिए शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो शुरू किया गया अभियान जो है शहरी डिलीवरी सेगमेंट, जो कि डिलीवरी करता है, जैसे कि पिज्ज़ा डिलीवरी हो गया, बहुत सारा हो जाता है डिलीवरी, जोमेटो से होता है, फिर हो जाता है फ्लिपकार्ट, अमेजन। इन सभी को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के
स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को पैदा करेगा। दोस्तों अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर किया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तभी नरेंद्र मोदी है। और सीईओ कौन होता है, तो इसका सीईओ अभी कौन है, तो सीईओ अभी है अमिताभ कांत। अगर उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन है, तो राजीव कुमार, याद रखिएगा दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगडिया। कौन थे, तो अरविंद पनगडिया। और प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों, तो सिंधु श्री खुल्लर। योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो दोस्तों हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा दोस्तों। ऑकस, ऑकस त्रिपक्षीय समूह की औपचारिक रूप से घोषणा किस किस देश ने की है, तो ऑकस, इसका नाम में छिपा हुआ दोस्तों। ए से हो जाएगा, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ए से ऑस्ट्रेलिया। यूके से हम लोग जानते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस यानी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इसमें 3 देशों ने मिलकर किया है, तो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इनमें से सभी सही आंसर सही होगा दोस्तों। भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की नई साझेदारी की घोषणा की गई। इसकी घोषणा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के साथ किया। विश्व का पहला पार्क जो है येलोस्टोन पार्क कहाँ है, तो अमेरिका में, याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई पूछेगा कि विश्व का प्रथम पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तो येलोस्टोन पार्क। टाइम की 100वीं सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया दोस्तों, तो ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला। तो इसमें शामिल नहीं किया गया दोस्तों साइरस पूनावाला को, याद रखिएगा। शामिल किसको नहीं किया गया दोस्तों, तो साइरस पूनावाला को। बाकी ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और आदर पूनावाला को शामिल किया गया। ममता बनर्जी की बात करें दोस्तों तो यह वेस्ट बंगाल के अभी मुख्यमंत्री है। यह भारत के प्रथम कोयला एवं खदान मंत्री भी रह चुकी है। भारत के प्रथम रेल मंत्री भी रह चुके हैं महिला में। प्रथम महिला रेल मंत्री, प्रथम महिला कोयला एवं खदान मंत्री कौन रही है, तो ममता बनर्जी। नरेंद्र मोदी की बात करें दोस्तों तो यह जो है भारत के जो है अभी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी लोकसभा का चुनाव बनारस से लड़ते हैं। आदर पूनावाला की बात करें दोस्तों तो ये सीईओ है, कौन है, तो सीईओ किसके, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा अगर वैक्सीन उत्पादन फैक्ट्री माना जाता है तो सीरम इंस्टीट्यूट को माना जाता है, जो कि पूना में स्थित है दोस्तों। साइरस पूनावाला की बात करें तो साइरस पूना जो है इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है। कौन है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है दोस्तों। हाल ही में बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, साइरस पूनावाला। लाल किले को सबसे अधिक बार, लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू अभी तक 17 बार फहराया और इंदिरा गांधी 16 बार, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि नरेंद्र मोदी 8 बार फहरा चुके हैं। किस देश में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2021 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत। क्या हो जाएगा, तो भारत, याद रखिएगा। भारत जो है 19 और 20 नवंबर 2021 को नालंदा बिहार में नव नालंदा महाविहार परिसर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है अकादमिक सम्मेलन में वार्षिक कार्यक्रम बन जाएगा। भारत जो है तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला और विदेश में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों की रिपोर्ट जो है उद्घाटन जब होगा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन प्रस्तुत किया जाएगा उसमें किया जाएगा। तो एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार कहाँ में आयोजन होगा, तो भारत में होगा। वैश्विक जो है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बौद्ध गतिविधियों जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, संगोष्ठी, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख त्यौहार इत्यादि के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बढ़ावा देकर भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनोस को लॉन्च किया है, तो इक्विनोस तो इन्फोसिस, इसे इक्विनोस इसे इन्फोसिस, याद रखिएगा दोस्तों।
इन्फोसिस की बात करें तो 1981 ईस्वी में स्थापना हुआ। आई से लिखेंगे ना इन्फोसिस, तो आई लिखे ना, एक 81 लिखिएगा, याद रखिएगा। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति थे। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 7 जुलाई 1981 को। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो सलील परेख है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत की सबसे अधिक मार्केट कैप वैल्यू वाली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 100 अरब डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली 4 कंपनियां हैं अभी भारत में दोस्तों। चारों कंपनियों का नाम अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद हो जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद इन्फोसिस। याद रखिएगा दोस्तों। किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है, तो प्रोजेक्ट उड़ान जो शुरू किया दोस्तों IIT बॉम्बे ने किया है। कौन किया है, तो IIT बॉम्बे में जाके उड़ना है, एकदम याद रखिएगा प्रोजेक्ट उड़ान। IIT मुंबई ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए, किस लिए, तो शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। याद रखिएगा। अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तकनीक की सामग्री का अनुवाद कर सकता है। IIT मद्रास की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर जो है नियो बोल्ट वो बनाया है। इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर बनेगा दोस्तों, तो व्हील चेयर बनेगा उसमें नट बोल्ट लगेगा, तो नियो बोल्ट याद रख लीजिएगा। और 3D प्रिंटेड घर बनाया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट कलाम सेट है, नाम है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम IIT संस्थान जो है IIT रुड़की है, याद रखिएगा दोस्तों, IIT रुड़की। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन का सूत्र हो जाता है दोस्तों O3, याद रखिएगा O3। ओजोन परत जो है गैस की एक नाजुक परत पृथ्वी को जो है सूरज की किरणों के हानिकारक हिस्से से बचाती है। इस प्रकार ग्रह पर जीवन को सुरक्षित करने में मदद करती है। 2021 का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो है हमें हमारे जीवन और टीकों को ठंडा रखता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है हमें ठंडा रखना है। 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया गया। अगर क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन से। क्या है, तो ओजोन, याद रखिएगा, ओजोन के संरक्षण से, याद रखिएगा दोस्तों। ओजोन का सूत्र की बात करें दोस्तों तो अभी बताया O3 होता है। ओजोन जो है, ओजोन की परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से, अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है दोस्तों। ओजोन को सबसे अधिक हानि जो है CFC से होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कूलिंग चीज़ों में लगा होता है, जैसे फ्रिज में, AC में, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी भारत ने में अपना प्लांट बंद करने का ऐलान किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फोर्ड मोटर। फोर्ड मोटर की बात करें तो यह USA यानी कि अमेरिका की कंपनी है दोस्तों। टोयोटो जो है जापान की है। BWM जो है जर्मनी की कंपनी है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब भी पूछता है कभी कभी। फोर्ड हो जाएगा। फोर्ड चौथी तिमाही तक गुजरात में एक असेंबली प्लांट, साथ ही चेन्नई वाहन और इंजन निर्माण संयंत्र को अगले साल की दूसरी तिमाही तक बंद कर देगी। फोर्ड मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में कारों का उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि वैश्विक ऑटो उद्योग आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण अर्धचालक और अन्य घटकों की कमी से जूझ रहा है। भारत में परिचालन बंद करने वाली अमेरिकी कंपनी में जो है अमेरिकी जो है प्रतिद्वंदी जनरल मोटर्स और अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है पहले ही भारत में अपना कारखाना बंद कर चुकी है। फोर्ड मोटर कंपनी के CEO कौन है, तो जिम पार्ले। कौन है, तो फोर्ड मोटर के जो कंपनी के CEO है ना, जो बार बार जिम में जाते हैं, पार्ले बिस्कुट खाते हैं, जिम पार्ले। सह संस्थापक है हेनरी फोर्ड। कौन है, तो हेनरी फोर्ड। स्थापना 16 जून 1903। मुख्यालय कहाँ में है, तो मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। कल का प्रश्न था दोस्तों कि 33वां ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा दोस्तों, तो 2024 में होगा पेरिस, फ्रांस। याद कर लीजिए, हम याद करवाते हैं TPLB, यानी कि 2020-21 में कहाँ हुआ, तो टोक्यो। 2024 में 4 साल के बाद होता है तो पेरिस। L से लॉस एंजल्स 28 में, और B से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 32, याद रखिएगा दोस्तों।
सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT2007, दीपक कुमार, सलोनी कुमारी, श्वेता वर्मा, अतुल कुमार, हर्षिका वर्मा, आकाश कुमार, खुशबू कुमारी, अमृता कुमारी, आनंद राम, अमन कुमार, रोहित राज, निशांत कुमार, करुणा कुमारी, शिवानी सिन्हा, पृथ्वीराज इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें भारत का युवा दधीची कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें भारत का युवा दधीची कहा था? यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।